राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 साल बाद अपने गांव परोग पहुंचे। राष्ट्रपति कोविंद जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो हेलीपैड पर ही उन्होंने अपने गांव की जमीन को चूमा। इसे देख वहां मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके सुरक्षा कर्मी भी भावुक हो गए। खुद राष्ट्रपति भी गांव की जमीन पर पैर रखते ही भावुक हो गए। यहां पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि मैं देख रहा हूं सबसे पीछे युवा साथी खड़े हैं, युवाओं में शक्ति होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, इसलिए इस महामारी से सभी को सावधान रहने की जरूरत है। कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती है। मेरे लिए परौख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं जब देश में होता हूं तो मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव मेरे हृदय में होता है, और जब मैं सरकारी दौरे पर विदेश में जाता हूं तो मेरा देश भारत मेरी मातृभूमि के रूप में मेरे मन में सदैव बना रहता है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी ने अपना दबदबा दिखाया है। नामांकन के बाद 18 जिलों में निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। इसमें 17 जिलों में भाजपा प्रत्याशियों ने अध्यक्षों का निर्विरोध निर्वाचन सुनिश्चित कर लिया है। सपा एकमात्र इटावा निर्विरोध जीतने में सफल हुई है। बाकी जिलों में 1 से अधिक नामांकन हुए हैं। यहाँ की तस्वीर 29 जून को नामांकन वापस के बाद साफ होगी। बता दें कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में शनिवार को नामांकन की तारीख थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसे लेकर जमकर घमासान हुआ। यूपी में कोरोना की रफ्तार घट रही है। अगर बात करें बीते 24 घंटे की तो प्रदेश में 222 नए केस सामने आए हैं। वहीं 169 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं और 45 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 16,79,913 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक 22,518 मौतें हो चुकी हैं, जबकि प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,165 है। शाहजहांपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में नाली निकालने के विवाद के चलते गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें महिला जोर जोर से चिल्ला रही है, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया। वायरल वीडियो शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के गाँव बरहा मोहब्बतपुर का है। पीड़ित के पति ने बताया कि गांव के कुछ लोग उसकी जमीन पर जबरन नाली निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब पत्नी ने विरोध किया तो सभी ने मिलकर पत्नी की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। आगरा में पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस दौरान 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल और कई उपकरण भी बरामद किए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हजारों लीटर नकली मोबिल ऑयल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान में नकली मोबिल ऑयल बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इसी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की तो मकान के अंदर पूरी तरह से एक फैक्ट्री चल रही थी। इस नकली मोबिल ऑयल में कई नामी कंपनियों के मोबिल ऑयल बनाया जा रहा था।